घर खरीदना है आपको या फिर कुछ खरीदना है, लेकिन आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगी जाके PS5 ले आ, जाके एप्पल का जो भी अभी नया मॉडल है वो वाला मोबाइल तो खरीद के ला, वो मैं बोलूंगी। तो आप लोग परचेस कर सकोगे वो चीज। नो आपको मैम। किसी ना किसी पर्सन को बोलना पड़ेगा, हाँ जैसे जी कि मैम। आपके फादर हो गए या फिर आपके मदर या फिर आपके सिबलिंग्स जो भी आपके एल्डर आपसे एल्डर होंगे, उनको बोलना पड़ेगा ना आपको। जी। तो ये पहला क्राइटेरिया है जो कि वो अर्न करना चाहिए, अर्निंग मेंबर होना चाहिए। आप जिस भी पर्सन को प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रखोगे, पहला क्राइटेरिया ये कंप्लीट करना चाहिए, वो खुद अर्निंग कर रहा होगा। ठीक है, आप जो पुट कर रहे थे ना अभी, उसका एनुअल इनकम इतना है, उसका एनुअल इनकम आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या लगता है एक भी प्रोडक्ट या फिर प्लान वहां पर शो होता क्या? नो मैम, वो नहीं तो होता। अर्न ही नहीं कर रहा है, तो उसके फादर ले सकते हैं या फिर मदर ले सकते हैं। प्रपोजर इंसर्ट केस वो होता है कि आपके फादर प्रपोजर रहे, आप इंसर्ट रहे, तो आपके फादर आपके लिए परचेस कर रहे हैं, वो हो सकता है। उस चीज में आप जो भी पर्सन को रखोगे वो अर्न करना चाहिए। एज, उसके बाद है ए फॉर एज। आपको क्या लगता है एज क्यों दिया गया है? मैम क्योंकि एक सर्टेन एज के नीचे रहेंगे मैम, हम लोग लीगल ही नहीं रहेंगे, हम लोग फाइनेंस मतलब अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए। नो, लाइफ इंश्योरेंस सब करवा सकते हैं। ऐसा अगर होता तो मतलब आपके खुद के मम्मी पापा आपके नाम पर कैसे लाइफ इंश्योरेंस परचेस करते हैं? ऐसा नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस परचेस किया नहीं जा सकता है न्यू बॉर्न बेबी के, हो सकता है एक दिन के बाद, 1 घंटे के बाद भी उसके नाम का लाइफ इंश्योरेंस आप परचेस कर सकते हो। वो क्राइटेरिया नहीं है ये क्राइटेरिया इसलिए है, आप जिस पर्सन का नेम मेंशन करोगे अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पे, वो अपने बच्चों के लिए ले सकता है, वो किसी भी पर्सन के लिए ले सकता है। लेकिन ऐसे पर्सन का आप नाम लिखोगे कि वो न्यू बॉर्न बेबी है, वो पर्सन खुद कैसे परचेज करेगा लाइफ इंश्योरेंस? एग्जैक्टली, यस मैम। ठीक है, वो अर्निंग करना चाहिए और उसका एज भी उतना होना चाहिए ताकि वो किसी दूसरे पर्सन के लिए या फिर खुद के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सके। हेल्थ, उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ का क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है? मैम अगर मतलब आपको क्या लगता है? मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो फिर उनको नहीं कराया जा सकता, वो नहीं कर सकते मतलब। दिव्यांशु, आपको क्या लगता है? मैम हेल्थ शायद इसलिए दिया गया है कि जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं एक्चुअल में जो कस्टमर्स है उसे कोई डिसीज वगैरह तो नहीं है या पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पॉइंट हमारे जो भी एरिया मैनेजर थे उन्होंने डिस्कशन किया था आपके साथ कि पर्टिकुलर डिजीज होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कैंसर, वो क्या कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है वो क्यूरेबल नहीं है, दैट इज नॉट क्यूरेबल एट ऑल। तो हमारे कंपनी में वो अभी जस्ट ये किसी भी कंपनी में नहीं है कि अगर वो डिजीज क्यूरेबल नहीं है, जैसे कि मान लो आप डायबिटीज और कैंसर समथिंग लाइक दैट, तो उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो तो अभी मरेगा, कल भी मर सकता है, परसों भी मर सकता है। कैंसर का स्टेजेस का मतलब वो बढ़ता है, कैंसर किसी का कम नहीं होता है। हाँ, वो 5 साल के बाद मरेगा, 10 साल के बाद मरेगा, लेकिन वो पर्सन मरेगा ही मरेगा। ठीक है, डायबिटिक पर्सन, उनका डायबिटीज लेवल हाई हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर उनका हाई होगा तो वो पर्सन डेथ, मतलब उनका डेथ कंपलसरी है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। अगर वो क्यूरेबल डिजीज नहीं हुआ तो उसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वालों को ज्यादा क्लेम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब अभी जस्ट हमारी कंपनी में नया प्लान लॉन्च हुआ है जो कि डायबिटीज पर्सन के लिए है। वो शायद डायबिटीज के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप ए टाइप बी। ठीक है, वो वाला मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी टाइप बी का वो है। तो ऐसा कंपनी अगर प्लान लॉन्च करता है तो आप उसको दे सकते हो, नहीं तो अगर उसका ऐसा कुछ डिजीज होगा जो कि क्यूरेबल नहीं है तो आप उसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं दे सकते हो। आप मानिए आप अपने नाम के मतलब आप अपने कंपनी अभी खुद के पैसों से आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए हो, ठीक है, जो मतलब पूरा बीमार है, आप उससे अपना काम कराना चाहोगे, अपने कंपनी का जो भी काम होगा
मतलब वो चल नहीं सकता है, No, वो ma'am. फिर नहीं सकता है, आप उसको दोगे कि जा बार बार, मेरा भी नहीं, काम ma'am. है डिलीवर बॉय का, ठीक है, आप उसको दोगे कि जाओ डिलीवर करो, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आप उसके ऊपर दोगे क्या वो काम? No, ma'am. नहीं दोगे ना। सेम चीज लाइफ इंश्योरेंस में भी, लाइफ इंश्योरेंस अगर कंपनी दे रहा है, डेथ क्लेम तो दे रहा है कंपनी, डेथ क्लेम मतलब बहुत सारा, अगर आपका अनसर्टेन डेथ हो गया, जैसे कि मान लो आप एक्सीडेंट हो गया वगैरह, वैसे टाइप का कुछ हो गया, देन आपको डेथ क्लेम मिलेगा। लेकिन आपको ये डिजीज है, आपने छुपाया कंपनी से, तो कंपनी विल नॉट पे फॉर दैट रीजन। आपने छुपाया होगा अगर कंपनी से, कंपनी आपको पेमेंट नहीं देता है, क्योंकि वो सर्वे होता है वो कौन से चीज के लिए उसका डेथ हुआ है, ठीक है। ओके मैम। तो इसीलिए हेल्थ क्राइटेरिया भी, आप जिस पर्सन का नाम मेंशन करोगे उनको कुछ डिजीज नहीं होना चाहिए। जैसे मैम कि किसी भी तरह का डेथ होगा तो मिलेगा क्या? किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह से डेथ होती है? नेचुरल Accident डेथ death. होता है, अननेचुरल डेथ होता है, ठीक है। Yes, डेथ ma'am. दोनों टाइप्स के होते हैं। तो Yes. आपको क्या कोई लगता है, नेचुरल डेथ में मिलना चाहिए या फिर अननेचुरल डेथ में मिलना चाहिए उनको? अननेचुरल मैम। अननेचुरल। हाँ वही, अगर उनको मतलब हमें पता है, मेरे को पता है कि मेरे को कैंसर है और मैं स्टेज 3 पे हूँ, ठीक है, तो मैं अभी जाके लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करूंगा कि मेरे को स्टेज 4 होगा, मैं मरने के बाद मेरे फैमिली को डेथ क्लेम मिलेगा। नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कंपनी सर्वे करेगा कि अगर वो, उसका रीजन क्या है, डेथ हुआ उसका रीजन क्या है, वहां पे डॉक्टर ने साफ साफ लिखा होगा कैंसर स्टेज 4। इसका मतलब ये है कि उसको बहुत पहले से कैंसर है, और वो मे बी शायद स्टेज 2 पे या फिर स्टेज 3 पे उसने लाइफ इंश्योरेंस इसलिए परचेज किया है उसके मरने के बाद उसके फैमिली को डेथ क्लेम मिल सके, वो भी भरा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ओके मैम, इसीलिए यस, हाँ बोलिए। जैसे किसी डेथ होती है या तो उसकी डेड बॉडी मतलब गायब हो जाती है, जैसे नदी में बह गया, समुद्र में तब डूब तक गया, नहीं मिलेगा, या तब तक नहीं मिलेगा, वो क्वेरी होता है कंपनी से। जैसे कि आप मान लो, आप जो केसेस बोल रहे हो ना, वैसे केसेस में जी, कंपनी देता है, लेकिन वो सर्वे करता है कि आप जो रीजन बता रहे हो वो रीजन हमारी कंपनी में जो आपने जब आपने पॉलिसी परचेज किया था वो रूल्स, जैसे कि आप मान लीजिए डायबिटीज के लिए हमारे पास दूसरा प्लान है, आप दूसरा प्लान और तीसरा चौथा प्लान आप ले ही नहीं सकते हो, लेकिन आपने छुपाकर डायबिटीज वाला नहीं लिया, दूसरा प्लान परचेज कर लिया है। जब आपको डायबिटीज है, हमको पता चलेगा, हम तब आपको क्लेम देंगे क्या? वैसे ही आप जब प्लान परचेज करोगे वहां पे सर्टेन थिंग्स मेंशन होगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा तो आपको डेथ क्लेम मिलेगा, वो चीज हो जाएगा तो आपको डेथ क्लेम मिलेगा, वो चीज मेंशन रहता है। आपको बॉन्ड पेपर मिलेगा, ठीक है, आपको बॉन्ड पेपर मिलता है। अगर आपके फैमिली मेंबर में आप ये काम कर सकते हो, आप तो अभी समझदार हो तीनों, आपके मम्मी और पापा ने, किसी ने भी, या फिर दादा दादी ने, या फिर चाचा चाची जो भी होंगे, उन्होंने LIC का तो मस्ट परचेज किया हो, कोई भी प्लान LIC का मतलब यस, जाओ उनके बॉन्ड पेपर देखो, उनका डेथ क्लेम क्या था, उनका PPT कितने ईयर तक था, उनका PT कितने ईयर्स तक था, जो मैंने बोला है ना, जो टर्मिनोलॉजी मैंने बोला है ना, वो जाके ढूंढो आप बॉन्ड पेपर में, ताकि आपको समझ में आए, आप जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो। एक चीज होता है ना, थियोरिटिकल अगर आप पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिकल अगर छूट भी जाएगा ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। आप जिस एज में हो उस एज में आपको प्रैक्टिकल का भी नीड होता है, ठीक है। डॉक्टर ऐसा नहीं कि मतलब जाके ऑपरेशन सिर्फ पढ़ लेगा बुक में, जाके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करके आ जाएगा, ऐसा है क्या? मतलब कोई भी नस काट लेगा वो, या फिर कुछ भी वो कर सकता है। तो अब मैंने जो टर्मिनोलॉजी आपको बोला ना, वो चीज आप जाके LIC का उनका बॉन्ड पेपर आपके वो तो फैमिली मेंबर है ना, वो तो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप अभी बजाज में काम कर रहे हो, उनसे जाकर आप लेकर, कल संडे है, आप उसको देखो कि क्या चीज
किस लिए है और उनका जो भी पॉलिसी टर्म था वो कितने सालों तक था, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न में कितना मिला है, कितना परसेंटेज का उनको रिटर्न मिला है, और वो जो भी उनको रिटर्न मिला है वो उनका मतलब क्या है, अच्छा अमाउंट मिला है या फिर आपके हिसाब से अच्छा खासा अमाउंट नहीं मिला है। आपके कंपनी अगर उससे ज्यादा, हाँ बोलिए मैम, सुसाइड या हार्ट अटैक में भी मिलता है? जैसे कोई सुसाइड कर लिया या हार्ट अटैक? सुसाइड में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जानबूझकर सुसाइड किया है। मैम अगर किसी ने शो कर दिया कि उसने सुसाइड नहीं किया, ऐसा कुछ झूठ बोल दिया, शो नहीं करेगा, फ्रॉड करेगा, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये वाला पूरा केस बता रही हूँ। वो शो नहीं करेगा, कंपनी के साथ फ्रॉड करेगा, देन आप जाके ना, हाँ, आप जाके आपको जो पीपीटी दिया गया है पूरा 1 to 6 चैप्टर, 6 to 10 चैप्टर और 10 to 15 चैप्टर तक जो पीपीटी दिया गया है ना, उसमें अम्बर्समैन क्या होता है और वही वाला पेज ओपन करके देखना। उसमें फ्रॉड अगर आप करते हो तो आपको जेल भी होता है, उसके साथ साथ आपने जो लिया है उसमें पेनल्टी भी आपको भरना पड़ता है, मतलब आप उसको लौटाओगे और पेनल्टी भी आप भरोगे, ठीक है। सुसाइड कैसे लौटाएगा फिर? आपने सुसाइड किया, ठीक है, आपने लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया था, मैंने सुसाइड कर लिया, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया था, मेरे सुसाइड करने के बाद मेरे घर वालों को मिलेगा, मतलब मेरे अननेचुरल डेथ होने के बाद मेरे घर वालों को मिलेगा। मेरे घर वालों ने लालच में आकर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये डेथ उसका अननेचुरल था तो हमको डेथ क्लेम मिलना चाहिए। इन सम केस कंपनी ने उसको सर्च नहीं किया कि उसने कौन से रीजन से उसका डेथ हुआ, उसने डेथ क्लेम दे दिया। बाद में जाकर कंपनी को पता चलता है कि आपने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, तो कंपनी के पास वो होता है कि आपने फ्रॉड किया है करके कंपनी वहां पे ड्रॉप करेगा, देन आपको जेल हो सकता है और आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। समझ में आया? तो आ गया। अब आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मतलब समझ में आ रहा है तो या फिर समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ आप लोगों को या फिर कोई दूसरा पर्सन चाहिए? नहीं अच्छा पढ़ा रही हैं। तो ऐसा है कि आप कंपनी के साथ अपना जो भी है बॉन्डिंग अच्छा रखोगे तो कंपनी भी, ऐसा होता था पहले, होता था कि कंपनी में एजेंट हायर होते हैं, एजेंट फ्रॉड कर देते थे, तो पहले ऐसा उनके पास नहीं होता था। ये LIC में बहुत ज्यादा ही होता था। एजेंट लोग क्या करते थे कि पैसा ले जाते थे और बोलते थे कि आपका प्लान लॉगिन हो गया है, वो हो गया है, बॉन्ड पेपर भी नहीं दिखाते थे। मतलब मैंने आपसे पैसा ले लिया, आपको बोल दिया, आपके मम्मी पापा के साथ या फिर उनके प्रीवियस जनरेशन, उनके साथ ये बहुत हुआ होगा, बहुत बार। वो एजेंट क्या करते थे, पैसा, हाँ, फ्रॉड करते थे। ये वाला फ्रॉड अब भी नहीं चलेगा क्योंकि ये जनरेशन जो है आपको कंपनी की तरफ से विदिन 20 to 25 डेज आपके घर में वो वाला बॉन्ड पेपर पहुंच जाएगा, अगर आपने ऑनलाइन किया है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेस कर रहे हो तो आपको बॉन्ड पेपर मिलेगा। उसके बाद आपको, जैसे कि आप योनो चला रहे हो सभी ना, जैसे आपको कैसे पता चल रहा है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है या फिर आपके अकाउंट जॉइंट है या फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। योनो एक SBI का ऐप है ना, वन टाइप ऑफ, वैसे ही बजाज रिलायंस का एक ऐप है जहां पर आपने कौन सा प्लान लॉगिन किया है, आपको रिटर्न कब से शुरू होगा, आपको डेथ क्लेम किस चीज पर मिलेगा, आपका रिन्यूअल पता है आप सबको क्या होता है? कोई प्लान दोबारा रिन्यू कराना। यस, मतलब आपने जो प्रीमियम भरा है, आपने चूज किया है कि मेरे को ईयरली मतलब एनुअली प्रीमियम भरना है, ठीक है। मैंने 10 साल तक प्लान परचेज किया है, मेरे को 10 साल या फिर 12 साल तक मेरे को पेमेंट करना है, 1 लाख का पेमेंट करते रहना है। इस साल का मैंने भर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर में आप वही अमाउंट जो पेमेंट करोगे उसको आप रिन्यूअल बोलते हो। वो प्लान को आप रिन्यू कर रहे हो अपना प्रीमियम पेमेंट करके, ठीक है, समझ में आया? जी जी जी। उसी को इंश्योरेंस टर्म में रिन्यूअल बोलते हैं। तो आप रिन्यूअल टाइम पे मतलब उसको जो भी आपके पैसा है आप रिन्यूअल के टाइम पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो कि उसको मंथली में कन्वर्ट करें या फिर क्वार्टरली में कन्वर्ट करें, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। बजाज रिलायंस के आपके थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कब करना है? जब रिन्यूअल का टाइम आएगा, अभी नहीं। आज आपने पेमेंट किया, कल जाके वो वाला चेंज नहीं करना है आपको। जब नेक्स्ट ईयर के वही टाइम आएगा तब भी चेंज करना है, ठीक है, समझ में आया? या फिर ये वाला समझ में नहीं आया? अभी रिन्यूअल का, हाँ, वो वाला पार्ट बिल्कुल हाथ नहीं मारना है। वो चीज आपको बजाज रिलायंस के ऐप में दिखाएगा कि आपका रिन्यूअल का टाइम हो गया है, आप पेमेंट कर दीजिए पूरा। जैसे कि अब एक एप्लीकेशन ह्यूमन लाइफ को इजी करता है, वैसे ही वो बजाज रिलायंस का ऐप है, एप्लीकेशन है। आपने कौन सा प्लान परचेज किया है, कितने सालों तक परचेज किया है, आपका मैच्योरिटी कब आता है, इस मैच्योरिटी क्या है पता है तो सबको? नहीं तो लिख लो, जाके सर्च कर लोगे, ठीक है? अगर पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है तो ये वाला वर्ड सब लिखते रहो। एक दिन ले लो, कुछ भी करो, क्योंकि एग्जाम देने वाले हो यार। अगर पता नहीं होगा तो क्या जाके एग्जाम दोगे सब, ठीक है? तो मैच्योरिटी कब आपका होगा, डेथ क्लेम क्या होता है, परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, जीएसटी आपको पता है। आप जब प्लान लेते हो तब आपको जीएसटी भी लगता है। आप अगर एक प्लान परचेज करते हो देन आपको जीएसटी भी लगता है, पता है ये या फिर नहीं पता है? कुछ भी चीज आप खरीदते हो तो आपको जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप एक कोई पॉलिसी परचेस करते हो आपको 4.25, ठीक है, 4.25% का जीएसटी फर्स्ट ईयर से लगता है। देन नेक्स्ट ईयर से वो 2.25% का जीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है आपको। आप खुद जब प्लान निकालोगे ना, वहां पर ढूंढोगे जीएसटी कहाँ पर लिखा है, वहां पर लिखा होगा, मेंशन्ड होगा पूरा। आपका पहला ईयर का प्रीमियम में जीएसटी इतना डाला हुआ है, नेक्स्ट ईयर से वो कन्वर्ट हो जाएगा 2.25। पहले ईयर में 4.25, नेक्स्ट ईयर में 2.25। समझ में आया? आगे वैसे ही हम लोग कहाँ पे थे, महान थ्योरी में थे ना, हेल्थ का वही चीज है। ऑथोरिटी मतलब आपको क्या लग रहा है, बोलिए, तीनों को क्या लग रहा है ऑथोरिटी का मतलब? बोर हो गए हो क्या सब? नहीं। तो फिर बोलिए ऑथोरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? अथॉरिटी मींस एक तरह से राइट मिल जाना, जिससे राइट। अगर आप एक पर्सन को बोल रहे हो, ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड को जाके बोल दूंगी कि मेरे पास ये लाइफ इंश्योरेंस है, तू परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? अरे वो पर्सन इनकम ही नहीं कर रहा है, उसके पास ऑथोरिटी नहीं है। वो जाके अपने पापा को बोलेगा या फिर मम्मा को बोलेगा या फिर उसके जो भी घर में जो अर्निंग मेंबर होगा वो उसको, मामा चाचा जो भी रहेगा उसको बोलेगा, ठीक है? तो जी। आपके फ्रेंड का नाम मेंशन नहीं करना है, वो ऑथराइज्ड पर्सन, उसका मामा का आप नाम लिखो, उसके मम्मी का नाम लिखो, उसके पापा का नाम लिखो, ताकि वो ऑथराइज्ड पर्सन से आप जाके बात कर सको। उसको बोलना है कि आप अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि ठीक है, मेरे पास मतलब मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ मेरे पास ये चीज है, आई वांट टू स्पीक विथ योर फादर और मदर रिगार्डिंग माय पॉलिसीज और प्लान्स, समथिंग लाइक दैट। आपको ये बोलना है, पूरा प्लान उसको नहीं समझाना है, क्योंकि उसको तो मतलब आप जो पढ़ते हो आप 100% पढ़ते हो, बाद में जाकर आपको याद कितना रहता है? आप एक बुक्स में एक पेज थॉरोली पढ़ रहे हो, आपको कितना परसेंटेज तक याद रहता है 2-4 घंटे के बाद? 60-70। देन 2-3 दिन के बाद
50। वही चीज, आपके फ्रेंड को वो चीज पता नहीं है, आपने एक चीज उसको समझाया, उसको याद रहेगा क्या 50 to 60% या फिर 40 to 30% भी याद रहेगा। वो जाके अपने पेरेंट्स से बात करेगा तो उसको तो कुछ भी याद नहीं होगा, वो सिर्फ बोलेगा कि हाँ मेरा फ्रेंड था, एक प्लान बताया, आप खरीद लो। ये नहीं है, जो भी प्लान खरीदेगा आप उसके साथ जाके डिस्कशन करोगे, हमारे पास ये प्लान है, उसका नाम ये है, इसमें इतना डेथ क्लेम मिलता है, इसमें इतना रिन्यूअल देना पड़ेगा, इतना परसेंटेज आपको रिटर्न आएगा। सारा जो चीज है आपको वो ऑथराइज पर्सन से जाकर बात करना है, क्योंकि जिसको आप बताओगे उसको तो समझ में नहीं आएगा, वो जाके कुछ और ही बताएगा, कुछ एड ऑन करेगा खुद से या फिर कुछ मतलब सब्सट्रैक्ट करके बता देगा अपने पेरेंट्स को। इसलिए महान थ्योरी में जो 5:5 ग्रिड आप बनाओगे उसमें ऑथराइज पर्सन का ही आप नाम लिखोगे, उसके मम्मी का हो या फिर उसके पापा का हो। देन एन फॉर नीड, लास्ट। आपको क्या लगता है नीड क्यों लिखा गया है, पता है? मैम मतलब अगर किसी को रिक्वायरमेंट पता है होगा तो तभी बोलिए। वो मतलब लाइफ इंश्योरेंस लेंगे। वही परचेस करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। परचेस करेगा मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। एक्चुअल में जिसको नीड्स होगी, मतलब मैम एज इन आप, नीड होगी। हाँ जी मैम जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई हाँ। हमारा फ्रेंड होगा जो लेट से अनमैरिड है, उसकी फैमिली भी उतना उस पर डिपेंड नहीं करती, तो वो क्यों ही लेगा हमसे लाइफ एक इंश्योरेंस। पर्सन है, नहीं मैं पूरा एक पर्टिकुलर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? Yes, आपको समझ में आ जाएगा नीड का मतलब, नीड क्यों लिखा गया है, ठीक है? एक चाइल्ड है, ठीक है, वो मतलब उस ऑर्फन्स है, जो ऑर्फन्स में जो चाइल्ड पलते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया ऑर्फन्स में जो बोल रही हूँ? समझ में आया दोनों तीनों Yes, को? ma'am. बना था। हाँ, तो उनका ना माँ है, ना पापा है, ना भाई है, ना बहन है, कोई है क्या उनका? कुछ नहीं है। लेकिन वो अपना लाइफ में अपने उसका सैलरी पैकेज अभी है 5 lakhs पर मंथ, ठीक है? उसका सारा चीज, उसका जो भी लाइफस्टाइल है उसका, या फिर 1 लाख है, उसका लाइफस्टाइल का मतलब अच्छा खासा जा रहा है, सब कुछ उसका कवर हो रहा है, वो खुद के लिए खा रहा है, खुद के लिए पी रहा है, खुद के लिए जी रहा है, उसका कोई वाइफ नहीं है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसका कुछ भी, ना उसका माँ है, ना उसका पापा है, ना उसका सिबलिंग्स है, ठीक है? वो पर्सन क्यों अपने लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस परचेस करेगा? उसको तो नीड ही नहीं है। उसको मतलब उसका मरने के बाद किसी को कुछ लॉस हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं मैम, लॉस हो रहा है किसी को? नहीं। ठीक है, लॉस ही नहीं हो रहा है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? अपने लाइफ जो भी प्यारे लोग होते हैं, मतलब अपने घर वाले होते हैं, मेरे मरने के बाद बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इंश्योरेंस का मतलब वही होता है। अगर उसका कोई है ही नहीं तो वो किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेस करेगा? अभी समझे नीड का मतलब क्या है? यस मैम। तो ऐसे पर्सन का नाम लिखो जो कि उसको नीड है, उसके पेरेंट्स को नीड है, या फिर उसके फैमिली मेंबर को नीड है, उसके फ्रेंड को नीड है। हाँ, और इंश्योरेंस खरीदने का सही टाइम कौन सा होता है आप लोगों को पता है? एक इंश्योरेंस परचेज करने के लिए राइट एज क्या होता है? मैम जस्ट जॉब में जब गए हैं तब शायद। आपका जब फर्स्ट सैलरी आप रिसीव करते हो, वन टाइप ऑफ वही होता है। आपने अभी जॉब किया, फर्स्ट सैलरी आपको रिसीव हुआ, तभी से आप अपना लाइफ इंश्योरेंस परचेस कर सकते हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया, ये याद रखना। वो लिखेगा, आपको क्वेश्चन ये आएगा, लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का सही एज क्या है या फिर सही टाइम क्या है? एक पर्सन जब अपना पहला सैलरी लेता है, मतलब अर्निंग स्टार्ट करता है, ऐसे ही थोड़ा सा घुमा फिरा के ही पूछेगा। वो अर्निंग स्टार्ट किया मतलब वो ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस परचेस करने के लिए, ठीक है? तो महान थ्योरी का मैंने पूरा समझा दिया। अभी पांचों जिस पर्सन का आप नाम लिखोगे वो पांचों चीज उसमें होना चाहिए।
मनी, ऑथोरिटी, नीड, हेल्थ और एज, वो सारा उसमें होना चाहिए। और फ्रेंड्स और फैमिली में 5 मेंबर, फादर के फ्रेंड में 5 मेंबर, मदर्स के फ्रेंड में 5, रिलेटिव्स में 5, नेबर में 5, टोटल हुए 25 पीपल का नाम हो गया। उसमें 5 अगर आप लिखते हो तो होगा कि नहीं होगा? मैम दोबारा बताना कैसे कैसे 5 लिखने। आपको जो मैंने फोटो पिक्चर सेंड किया है ना, उसमें लिखा है ना फादर फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड, ओके ओके समझ गया फैमिली, सब में 5 नाम लिखना है। और मनी, एज, हेल्थ, ऑथोरिटी, नीड, ये पांचों को वो कवर करना चाहिए, ये सब कवर करना चाहिए, ठीक है। उनका नाम लिखना है 5 तो 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? हो जाएगा। हाँ, तो महान थ्योरी बेस्ड करके आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। अगर आपसे आज हो सकता है तो आप आज बनाकर भेज दीजिएगा, नहीं तो कल एक दिन पूरा ले लीजिए, इवनिंग में आप भेज देना। और मैंने जो टर्मिनोलॉजी बताया है वो चेक करके आना, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम तो हम लोग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ये महान थ्योरी की, जस्ट हमको रैंडमली जो फुलफिल कर रहे हैं ये सब क्राइटेरिया को उनका नाम लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा आपको, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी फॉर्मेट कैसे लिखना है, यस ठीक है। आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करो कहीं पे भी, मतलब मेरे नंबर पे ड्रॉप कर दो, या फिर अपने सीनियर को बोलो, मैं उनको फॉरवर्ड करूंगी, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे कैसे फॉर्मेट में लिखना है। वैसे लिखकर अपने सीनियर को दो, नहीं तो मेरे को 2 दिन मैंने टाइम दिया, लिखकर आप मेरे को फॉरवर्ड करना, ताकि हम मंडे इसके ऊपर बात कर सके। यस मैम। मैम तो हमको अपने फैमिली के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और उनको नीड होगी तो लिखेंगे, या फिर मतलब ऐसे ही रैंडमली? नहीं, आपको जो लगता है, आप अभी जिस एज में हो, आपके मोबाइल में मिनिमम नंबर 1000 पड़ा होगा, मैक्सिमम नंबर 2000 और 3000। यस तो आपको जिसका नाम लगता है, आपने उनसे बात किया है इसलिए तो आपके मोबाइल पे उसका नंबर है ना, उस पर्सन का। यस मैम। आपको जिसका भी लगता है आप वहां पर रैंडमली पुट करो। उनके ऊपर आगे कैसे प्रोसेस करना है मैं वो मंडे को बताऊंगी, ठीक है, चलेगा? हाँ जी मैम। समझ में आया पूरा? और कुछ पूछना था किसी को? मैम मुझे एक चीज़ पूछना था, मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला था कि ऑर्फनेज को नीड नहीं है तो फिर उनसे नहीं पूछ सकते, तो जैसे मतलब मैम इन रियल लाइफ मेरी एक फ्रेंड है मैम, तो मैम उसके जैसे मम्मी पापा में डाइवोर्स हो गया था, तो मतलब वो अपने मम्मी के डिवोर्स साथ, हो गया है। करेक्ट यस मैम, तो फिर वो अपने मम्मी के साथ, प्रवीण म्यूट की, अच्छा हाँ कौन जी अनम्यूट है? म्यूट कीजिए थोड़ा। हाँ बोलिए अंकित। हाँ जी मैम, तो फिर मैम वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी, बट मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ डिजीज़ हो गया था जिसके कारण उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया, तो फिर वो अपने मौसी के साथ रहने लगी। तो मैम मतलब उसके मौसी भी मतलब एक डाइवोर्सी ही है, बट देन शी री मैरिड। तो अब ऐसा सिनेरियो कि वो अपने मौसी और मतलब स्टेप मौसा के साथ रहती है, तो फिर उसको हम ये मतलब लाइफ इंश्योरेंस आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप फिर नहीं कर सकते हो, Exactly. ठीक है। उनका भी फैमिली है, वन टाइप ऑफ उनका फैमिली है। डिवोर्सी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रीमैरिज नहीं किया है, रीमैरिज Correct. किया है। आज ही चाइल्ड नॉमिनी आपने कितने % को डाल सकते हो मैक्सिमम, पता है किसी को? नॉमिनी क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है? यस मैम, वो शायद ट्रस्टी आई गेस मैम वाइफ और बच्चे होते हैं शायद, और MWP एक्ट, हाँ जी MWP एक्ट में आप लोग ट्रस्टी डाल सकते हो, नॉमिनी आप नॉर्मली किसी भी इंश्योरेंस में Yes, नॉमिनी ma'am. डाल सकते हो। हम लोगों को इस बारे में मतलब मैं गौर से बात करूंगी मंडे को पूरा इसके रिगार्डिंग। अभी बात कर रहे हो आपके क्लाइंट का, वो अपना नॉमिनी डाल सकते हैं उनके बच्चों को, या फिर अपने बहन की लड़की को नॉमिनी डाल सकते हैं, उनके हस्बैंड को मतलब। और मैं बताने जाऊंगी तो बहुत सारा हो जाएगा मतलब हमारे इंडिया में ऐसा है कि एक लड़की अपने पति के लिए नहीं ले सकता, मतलब एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेस नहीं कर सकता है। इफ अ हस्बैंड वांट टू टेक एनी लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज वाइफ और फॉर हिज चिल्ड्रन, देन ही कैन टेक, ओके यस मैम। ठीक है। उनके पति अगर चाहते हैं लेने के लिए तो वो नॉमिनी रख सकते हैं उसके मौसी को, और
उनके जो भी मतलब बहन के बेटी है उनको नॉमिनी में डाल सकते हैं, लेकिन ओके ये दोनों नहीं ले सकते हैं मे बी। ओके ओके ठीक है, अभी समझ में आया आपको? यस मैम। हमारे इंडियन एक्ट में ये है, हम मेल पे आपको आपको इंग्लिश ग्रामर भी पता होगा, अगर आपने कहीं कुछ भी एग्जाम दिए होंगे तो ही पे हमारा ज्यादा फोकस जाता है, सी पे नहीं, मेल पे ज्यादा जाता है, फीमेल पे नहीं। इंग्लिश ग्रामर में अगर कुछ चीजों के लिए आपको कुछ जेंडर देना है तो आप ही पुट करते हो, आप सी पुट नहीं करते हो, वैसे टाइप का ही है। आप इंडिया में आप हस्बैंड हो, ठीक है, आपके वाइफ कोई दूसरा है, वाइफ कैन नॉट टेक एनी लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज हस्बैंड, बट ए हस्बैंड कैन टेक। ओके, श्योर मैम। समझ में आया सबको? ओके मैम, ओके। हाँ, तो ये केस हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे मंडे को। अगर कुछ भी होता है आप लिखो, अगर गलती होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यस हैव अ नाइस डे। आज बहुत लेंदी हो गया शायद से। नो मैम, मजा आया आप लोगों लेकिन। ने इवनिंग में कुछ प्लान किया होगा तो मैंने वो टाइम ही ले लिया आप सबका। नहीं मैम, अच्छा था मैम सेशन। अच्छा था आज का सेशन? यस मैम। यस मैम। काफी। ओके ठीक है, तो फीडबैक दे देना अब अपने तक इतने लिए सीनियर्स को। सभी लोग बैठते हो। यस मैम, अच्छा, कम मेरे कम को लोग लेना थे ना है। मैम, तो इंटरेक्शन अच्छे से हो पाया। वही तो। ओके ठीक है, तो मैं मंडे को ले लूंगा, लेकिन मेरे भी तो कुछ डिमांड है जो कि आप होमवर्क करके आना, नहीं तो हम बात किसके टॉपिक पर करेंगे। श्योर ठीक मैम, है, श्योर। थोड़ा सा होमवर्क कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट जो भी है उसके ऊपर डिस्कस कर सके। ओके, हैव हाँ अ जी, नाइस डे। एंड अगर आप किसी को घूमने जाना था तो सॉरी नो नो मैम। फॉर दैट। मैम ओके, हाँ बोलिए। हेलो मैम। मैम मैं एक हाँ, और हाँ, पूछनी बोलिए। थी, मतलब आपने हम तीनों की क्लास की बोली, वैसे भी तो 40-45 कैंडिडेट हैं जो उनके सीनियर आप लोगों का ग्रुप के जो भी सीनियर है वो हमारा टीम है, ठीक है। यहाँ पर टीम वाइज काम करते हैं। आप जो भी हमारे सीनियर ने आपको बोला था कि आपके सीनियर के थ्रू ही आपका टीम जो भी बैच मैनेजमेंट होगा, आप तीनों मेरे टीम के अंदर आते हो, इसलिए मैंने आप तीनों का ही क्लास लिया। अभी समझ में पूरा आ गया? हाँ जी मैम। ओके ओके। जो भी मेरे टीम में है मैं उनका क्लासेस ले लेती हूँ, या फिर हाँ। दूसरे के टीम में है मैं उनका क्लासेस लेती हूँ, लेकिन डिफरेंट टीम के होंगे तो वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम ले लेते हैं। ओके ठीक है, ओके ठीक है। हैव अ Thank you, नाइस ma'am. डे एंड गुड नाइट। थैंक यू एंड मैम। कल फन कर लेना, संडे इज आल्सो फन डे। Sure, थोड़ा सा sure. फन कर लेना, मिलते हैं मंडे को। ओके, श्योर मैम। गुड नाइट मैम। ओके बाय, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम।